हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, क्योंकि मैंने इसका डिटेल अपने पिछले वीडियो यानी प्रकाश, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग है, 2 घंटा का है, लेकिन आप उसमें आपको सभी फैक्ट मिलेंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बस हम इसमें क्या पढ़ेंगे तो उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर हम फिगर से पढ़ेंगे, ठीक है। फिगर यानी फिगर बनाकर। तो ये होता है अवतल दर्पण, ठीक होता है, और ये होता है उत्तल दर्पण। यानी हम इस पर क्या कर देते हैं, कलई किया जाता है। तो मैंने वीडियो में, लाइट वाले वीडियो में बता दिया था कि कलई किस चीज़ का किया जाता है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कलई किस चीज़ का किया होता है। यहाँ पर हम कलई कर देते हैं। तो पहला होता है कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण होता है, उसका क्या होता है, वो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। यानी उसका उभरा हुआ पार्ट होता है, यानी अवतल दर्पण उभरे हुए पार्ट होते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है, तो धंसा हुआ होता है। और अवतल दर्पण उभरा हुआ होता है और उत्तल दर्पण धंसा हुआ होता है। ये हुआ पहला, यानी ये क्या होगा, उभरा हुआ होता है, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ इसका क्या होता है, धंसा हुआ होता है। लेकिन जिस पर कलई किया जाता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यानी इसका कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ होता है, यानी कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ होता है। ये हुआ पहला। और उसमें क्या होगा कि कलई किया हुआ भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। कलई किया हुआ भाग धंसा रहता है, ठीक है। ये हुआ पहला। दूसरा क्या होता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। यानी प्रकाश जिस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, यानी जिससे टकराकर वापस लौटती है। तो ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है और इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। पहला अंतर होता है कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ होता है, यानी इसका भाग क्या हुआ, कलई किया हुआ भाग उभरा हुआ रहता है, यानी उठा हुआ रहता है, और उसका कलई किया हुआ भाग धंसा हुआ रहता है। और परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो इसमें प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, इसमें प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। एक बनता है वास्तविक और एक बनता है काल्पनिक। वास्तविक की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। और काल्पनिक सीधा, यानी ये 90% और ये 10% बनते हैं। यानी इसका सिचुएशन बस एक होता है, ठीक है। यानी जब आप पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ से कहाँ तक हम दूरी लेते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी बस एक ही बार, यानी अवतल दर्पण में बस एक ही बार वस्तु क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी हर जगह क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और इसमें जो होगा प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब बस एक ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो वो बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा, यानी सीधा। हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, तो आप इसका रीज़न, मतलब जब मैं इसमें पढ़ाऊंगा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तब आप उसमें रीज़न देख सकते हैं। क्योंकि अभी आपको बताऊंगा तो वो आपको क्या होगा, पार थोड़ा होगा, इसीलिए बाउंस जाएगा। इसीलिए यहाँ तक अवतल और उत्तल दर्पण में ही अंतर, ठीक है, कि कलई किया हुआ भाग धंसा हुआ होता है और इसमें उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और इसमें धंसा हुआ होता है। इसमें प्रतिबिंब बस एक ही बनता है, वो भी होता है काल्पनिक, यानी सीधा। और इसमें 2, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। तो आपको इसमें जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।